लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जहां एनडीए अपने उम्मीदवारों के नामों की लगातार घोषणा करती जा रही है। वहीं इंडी महागठबंधन के उम्मीदवार के नामों की कई लोकसभा क्षेत्र में अभी तक उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की जो एनडीए उम्मीदवार है शांभवी चौधरी, उनका नामांकन आगामी 19 अप्रैल को समस्तीपुर में होने जा रहा है। वहीं उसके विपरीत इंडी महागठबंधन के उम्मीदवार इस लोकसभा क्षेत्र से कौन होंगे, इस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाया है। इस तरह से देर होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति हो रही है। समस्तीपुर के एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी आगामी 19 अप्रैल को नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान एनडीए के घटक दल भाजपा के साथ ही जदयू, लोजपा, रामविलास के साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बड़े नेताओं का जुटान होगा। एनडीए द्वारा शहर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी सोमवार को दी गई। इस मौके पर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह और हीरा सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल की बहू हैं। उन्होंने दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, पढ़ी लिखी हैं। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड समस्तीपुर से बनाएंगी। समस्तीपुर के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि इतनी पढ़ी लिखी उम्मीदवार समस्तीपुर को मिली हैं। वह कुछ सोचकर ही राजनीति के क्षेत्र को चुनी होंगी। समस्तीपुर के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने प्लानिंग की है। 5 अप्रैल को समस्तीपुर से शुरू करेंगी अभियान। भाजपा की एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी का कैंपेन आगामी 5 अप्रैल से शुरू होगा। वह इस दिन एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। एनडीए के नेताओं ने कहा कि युवा की घोषणा के साथ ही यहां के एनडीए नेताओं को जोश से भर दिया है। वंशवाद के सवाल को परिभाषित करते दिखे एनडीए नेता संवाददाता सम्मेलन के दौरान वंशवाद को लेकर किए गए सवाल के जवाब पर एनडीए नेता परिभाषित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शांभवी को उनके टैलेंट के बल पर प्रत्याशी बनाया गया है। वंशवाद को कांग्रेस और राजद करती है। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी का सोच है, उसको तीव्र गति देते हुए ये शिक्षित महिला उम्मीदवार, चूँकि हमारे गठबंधन में एनडीए में सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोगों का समायोजन हुआ है। हमारे दल में 5 टिकट मिला, जिसमें 2 महिला हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हैं। यही लोग जाएंगे तभी ये बिहार के बारे में, खासकर समस्तीपुर के बारे में बताएंगे। जब बिहार समस्तीपुर कैसे विकसित होगा, नई ऊर्जाओं के साथ। पुनः हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई थी। और हम लोगों ने प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन उम्मीदवार को लेकर के और आदरणीय मोदी जी के प्रति जो उत्साह है उसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि ये हॉल छोटा पड़ गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरे देश भर में बहुत सारा विकास हुआ है। गरीबी कल्याण के लिए काम हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए काम हुआ है और देश की संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत सारे काम हुए। और मोदी जी के प्रति लोगों का इतना विश्वास है कि तीसरी बार यदि हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बाकी बचे हुए काम भी जो देश में है वो सभी पूरे होने वाले हैं। और मोदी जी के प्रति प्रेम स्नेह जनता का इतना ज़्यादा है, लोग तैयार बैठे हैं कि कब 13 मई आए और एनडीए के छाप पर हम बटन दबाएं और उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएं। जहां तक समस्तीपुर लोकसभा की बात है तो यहां से शांभवी चौधरी जी यहां उम्मीदवार हुई हैं। लोजपा की उम्मीदवार हैं, एनडीए की उम्मीदवार हैं लोजपा की ओर से। और हम सब यह संकल्प लिए हैं कि इसको बहुत पढ़ी लिखी महिला है, बहुत कम उम्र की महिला है, तो एक यहाँ से संदेश भी पूरे बिहार में, पूरे भारत में जाए कि हम युवाओं को आगे करने वाले लोग हैं, हम नए लोगों को लाने वाले लोग हैं, हम पुराने लोगों का सम्मान करते हैं और नए लोगों को राजनीति में ला करके नई सोच के साथ बिहार का विकास करना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक मतों से इस नए जोश को आप इतना
उत्साह से भरिए, इतना हाथ मजबूत करिए मोदी जी के साथ जा कर के, ये उनके कदमों से कदम मिला कर के, और समस्तीपुर के विकास के लिए जो पूरे देश भर में विकास हो रहा है, समस्तीपुर का भी बढ़िया से विकास हो, ये हम सब लोगों से अपील है। जैसा कि आपको बता दें कि लोजपा की उम्मीदवार जो एनडीए के समर्थन से समस्तीपुर लोकसभा के लिए संभावी चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कल एनडीए की बैठक आयोजित की गई थी उनके समर्थन में, और 4 तारीख को संभावी चौधरी जी समस्तीपुर उनका आगमन हो रहा है, उसके तैयारी के लिए भी सब लोग बैठे हैं। और 19 तारीख को नॉमिनेशन हमारे एनडीए प्रत्याशी करेंगे। और जैसा कि उत्साह लोगों में देख रहे हैं, काफ़ी सुबह से संख्या में लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार कब नामांकन करेंगे, तो जो उत्साह देख के लग रहा है कि आने वाले समय में समस्तीपुर लोकसभा कीर्तिमान रूप से एनडीए उम्मीदवार विजयी हो। समस्तीपुर लोकसभा में आई हैं, वो यहीं रहेंगी, यहीं लोगों के बीच रहेंगी, उनका विकास करेंगे। इसलिए लोगों के बीच ये बात आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं कि संभावी चौधरी जी आपके घर की है, आपके लिए है और आपके लिए रहेगी। संभावी चौधरी जी के बारे में चर्चा है कि वो जेडीयू के कैंडिडेट है, भले उनको सिंबल मिला है लोजपा का। संभावी चौधरी जी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं, टिकट मिला है। और जदयू में उनके पिताजी अशोक चौधरी जी जदयू के बिहार सरकार में हमारे वो मंत्री हैं। कैंडिडेट वो लोजपा की है, रिश्ता भले हमसे जदयू से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि वो माने बिहार के चर्चित आईपीएस किशोर कुणाल जी, जिनके ईमानदारी की चर्चा हम लोग जानते हैं, सुनते थे, महावीर मंदिर न्यास संस्था के सचिव हैं, उनकी बहू भी है। और उनके पति साइन कुणाल जो विभूतिपुर के भगना हैं, वो चिराग जी के मित्र हैं। तो आप समझिए ना कि हर जगह उनके रिश्ते हैं। इसलिए ये आप मान लीजिए कि उनके रिश्ते सबसे हैं, उम्मीदवार लोजपा के। विशेष लाभ मिलेगा मीडिया पर बाहरी उम्मीदवार का जो है चर्चा खूब हो रहा है। तो हमने कहा ना कि स्थानीय उम्मीदवार को खोजा जा रहा है। हमने कहा ना कि विभूतिपुर हमारे जिला में है कि नहीं है, विभूतिपुर की बेटी हमारी बेटी हुई कि नहीं हुई, विभूतिपुर का भगना हमारा भगना हुआ कि नहीं हुआ, विभूतिपुर के भगना की पत्नी हमारा हुआ कि नहीं हुआ। ये बाहरी कहने वाले वही लोग हैं जिनके मन में टिकट की चाह रही होगी और उनको टिकट नहीं मिला होगा, अब वो बाहरी कहेंगे। और इस देश में इस आम पब्लिक भी कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई कहता है। आप इस देश के संघीय व्यवस्था को जानते हैं। लोकसभा का चुनाव इस देश में जब भी होता है तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर कोई व्यक्ति देश के किसी कोने से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और मैं उदाहरण के तौर पर, आप तमाम लोग जागरूक स्वयं हैं, मीडिया के लोग हैं, हर रोज़ लिखते हैं कौन कहाँ से लड़ रहा है। अगर इन विषयों को आप गौर करेंगे तो ऐसे कहने वाले लोगों पर आपको भी दया आएगी, तरस आएगी कि अरे पूरे देश को देखो, ये देश का चुनाव है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राज्य का चुनाव होता है। इसमें कहीं कोई ये छोटी छोटी बातें कुछ लोगों के द्वारा होती है, लेकिन उनके भी, चूँकि उनके पास ये जानकारी नहीं है कि बेटी की शादी जब हम कर देते हैं तो भगना बाहर न रहता है, तो उनके नज़र में अभी तक ये बात नहीं आया होगा, इसलिए बाहरी कहते होंगे। आपके माध्यम से जब ये बात वहाँ तक पहुँच जाएगी कि वो इसी मिट्टी के बेटी का बहू है, इसी मिट्टी के बेटी के बेटा का पत्नी है, तब उनसे पूछिएगा कि आपके घर की बेटी भी तो बाहर रहती है, भगना बाहर रहता है, वो जब गांव आता है तो वो आपका नहीं होता है क्या? वो हैं चिराग पासवान जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने समस्तीपुर में महिला उम्मीदवार दिए हैं, वो शिक्षित और पढ़ी लिखी महिला को दिए हैं। इसलिए समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर लोकसभा में हम लोग तन मन धन से उनको जिताने का भी काम करेंगे।